आज का अपना जो रिवीजन टेस्ट है वो है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन AgNO3 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ CONH3 होल 5Cl3 द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl shows 2 आयोनाइजेबल। मतलब आपके पास 2 क्लोरीन है जो बाहर निकलने वाला है। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CONH3 होल 5, एक Cl अंदर में और बाहर में 2 क्लोरीन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। अब इसके बेसिस पर हमें ऑप्शन चूज करना है। 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, सही बात है, एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं, ये भी तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, क्या लिखा? 2 क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी। चलो देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ, ये सही बात है, ये ज्यादा बेटर सही है। 3 chlorine atom satisfy primary valency। 3 chlorine atom satisfy primary valency। 3 chlorine atom satisfy primary valency, ये भी बात सही है। 3 chlorine atom satisfy secondary valency। 3 chlorine atom satisfy, नहीं, ये गलत बात है। तो अगर इसमें देखूं सबसे सही तो यही बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है कि अंदर वाला जो है ये ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, बाहर वाला जो है वो, एक मिनट, 1 chlorine atom satisfy primary valency, एक मिनट, 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, सही बात है। 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें तो ए भी सही है, बी भी सही है। एंड 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, ये भी सही है। इसमें तो 3 ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसमें रॉन्ग वाला आइडेंटिफाई करना चाहिए था, उस केस में आंसर डी बनता। फिलहाल इसका आंसर ए, बी और सी तीनों ही होगा। To which of the following is expected not to yield a white precipitate with silver nitrate? Which of the following is expected not to yield a white precipitate? Not to yield मतलब इसमें बाहर क्लोरीन नहीं होना चाहिए, तो कौन है? ए आंसर है। Ligand which can ligand through 2 different atoms is called, क्या बोलते हैं उसको? एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। Identify the incorrect statement for the behavior of ethane 1,2 diamine, मतलब ये इथाइलिन डायमीन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, सही बात है। इनकरेक्ट पूछा इसने। डाइडेंटेड सही है, चिलेटिंग लिगेंड सही है, यूनिडेंटेड गलत है, तो ये आंसर हो गया। द लिगेंड इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, मतलब ये EDTA की बात कर रहा है, इज ए हेक्साडेंटेड। 6 मैच द कॉलम गिवन इन 1 विद द 2। इसमें हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैच करना है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज हो गया -1, इस पे हो गया 0 और इस पे हो गया -2, मतलब कोबाल्ट पे हो जाएगा +3, मतलब ए के लिए हो जाएगा 5। ए का आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे है, इस पे है -1 और इस पे हो गया -2, टोटल हो गया कोबाल्ट पे +4, मतलब बी पे हो जाएगा 1। लगा के देखते हैं, ए पे 5, बी पे 1, ए पे 5, बी पे 1, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। फिर बाकी पे निकाल लो, आप निकाल सकते हो। H2O3 में -2 होता है और यहाँ पे +1 होता है, मतलब इसको +2 आना चाहिए, और CO2CO होलेट इसमें तो 0 ही आएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है इसमें, तो NH3 तो मोनोडेंटेट है, तो 5 यहाँ से, और SO4 भी मोनोडेंटेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आएगा? तो ये -2 है, ये -1 है, तो इस पे कितना हो जाएगा? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, तो 6 एंड +3, तो ये रहा सी। क्वेश्चन नंबर 8, द आईयूपीएसी नेम ऑफ K2NiCN होल 4, क्या हो जाएगा? ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया टेट्रा, साइनो या साइनाइडो, जो भी नाम हो, तो पोटेशियम सब में ही है, टेट्रा साइनाइडो, और इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, निकेलेट, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? निकेलेट 2, निकेलेट 2, निकेलेट 3, निकेल 0, तो ये तो दोनों तो है नहीं, निकल तो होगा नहीं, तो ये निकेलेट 2, ये आंसर हो जाएगा। 9 द कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल 2 AgCN2। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ना है कि इस पे +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पे अर्जेंटेट बोलेंगे और यहाँ पे सिल्वर बोलेंगे, तो डाई अमीन सिल्वर 1 और यहाँ पे हो जाएगा डाई साइनो अर्जेंटेट 1, तो आपका आंसर हो जाएगा
बी, 9 का आंसर हो गया बी। कॉम्प्लेक्स MX6 एंड MX65L टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ट्रू है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, गलत है। 6 में बहुत सारे होते हैं, MA4B2 होता है, MA2B2C2 होता है, MA3B3 होता है, बहुत सारे होता है। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है। तो एचएन का आंसर क्या हो गया सी। विच आर द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसमें ने बोला था सारे बाइडेंटेट हो तो आंख बंद करके मार देना, यही आंसर होगा। ट्रांस वाले में इसमें नहीं होता, इसके सिस वाले में होता है। 12 द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ M CONH3 होल 3 NO2 होल 2। अब ये कौन सा टाइप हो गया, MA3B3 टाइप, और MA3B3 टाइप में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 13 द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 CrC2O4 होल 3 एंड CrNH3 होल 6 CO C2O4 से एग्जांपल। और इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे CO के साथ NH3 है, यहाँ पे CO के साथ C2O4, मतलब लिगेंड्स का पोजीशन एक्सचेंज हो रहा था। इनको क्या बोलते थे हम, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलते थे। 14 CONH3 होल 5 SO4 Br एंड CONH3 होल 5 Br SO4 R। इसमें Br मिलेगा, इसमें SO4 मिलेगा, तो इनको क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बोलेंगे। 15 among the following ions which one has the highest magnetic moment। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Cr3+ का मतलब हो गया, इसमें हो जाएगा अपने पास, तो क्रोमियम होता है 4s1 3d5। अब इसमें 3 निकाल लो, मतलब हो जाएगा इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe2+ का मतलब हो गया, Fe2+ का मतलब हो गया यहाँ पे 3d6 का मतलब हो गया यहाँ पे 4 है, जिंक में 0 हो गया, और टाइटेनियम टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, तो 4s2 गायब हो गया, तो 3d2 मतलब 2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। Fe3 ion shows magnetic moment corresponding to 2 unpaired electron। अब यहाँ पे आयरन +2 में है, ठीक है, और आयरन और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे एक मिनट, +2 नहीं +3 है, सॉरी यहाँ पे Fe जो है +3 है, तो ये हो जाएगा 3d5, और 3d5 में पेयरिंग होगा, तो इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये गलत हो गया। इट हैज D2sp3, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये सही है। 17 डेल्टा नॉट इज लेस देन पी। डेल्टा नॉट था CFSE, और पी हो गया पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब एनर्जी खर्च होता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में, और डेल्टा नॉट होता है एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी CFSE ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, तभी पेयरिंग स्टार्ट हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा नॉट लेस देन पी है, मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, जैसे नॉर्मल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे D4 की बात किया है इसने। अब D4 का बात किया है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से फील होगा, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा। तो सॉरी 5 भरे, एक ही होगा, 4 ही होगा। तो ये हो जाएगा T2G, तो इसको लिखेंगे T2G3, और आगे क्या लिखेंगे Eg1। तो ये आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ए। द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इज रिलेटेड बाय। तो डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट, डायरेक्टली फॉर्मूला है, इससे हो जाएगा। इन FeCO होल 5 द Fe कार्बन बॉन्ड पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग होता है, बिकॉज कार्बन जो डोनेट करता है उससे सिग्मा बनता है, और आयरन जो डोनेट करता है कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग में, जो कि कार्बोनिल्स की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा। 20 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स। ठीक है, अब इसमें तो आपको ऑर्डर याद होना पड़ेगा, जो मैंने बोला था, और एनसीईआरटी में है ये ऑर्डर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बी होगा, आप ऑर्डर जाके डायरेक्टली देख लो। पिक आउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम ओबेज EN रूल स्ट्रिक्टली। EN का मतलब है इनर्ट गैस के पास पहुंचना पड़ेगा, तो इसका EN हो जाएगा 26 - 2 24, 24 + 12 36 पहुंच गया। इसमें आ जाएगा 35, और इसमें हो जाएगा क्रोमियम 24, उसमें से 3 चला गया, मतलब 21, 21 + 12 इसमें आ जाएगा 33। कॉपर हो गया 29, 29 और +2 हो गया मतलब 27, 27 + 8 मतलब ये हो जाएगा 35। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखो ये A4 टाइप है, तो नहीं होगा। ये हो गया PTNH3 होल 2 Cl2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, Ma2B2 में होता है। ये आपका हो गया डज नॉट एग्जिबिट पूछा है ना, तो डज नॉट एग्जिबिट में यही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए हो गया। अमंग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड, कौन होता है, NO2 होता है, SCN होता है, ए और ई होगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी। फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय MA3B3 टाइप। तो देखो ये रहा MA3B3, ये MA4B2 है, ये MA3 है और ये MA5B है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। Considering H2O as a weak ligand, the number of unpaired electron in MnH2O whole 6 2+। अब Mn2+ का मतलब हो गया 3d5, ठीक है, और 3d5 का मतलब हो गया आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई पेयरिंग होगा नहीं इसमें, तो आपको sp3d2 यूज करना पड़ेगा। तो क्या पूछा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा 525 का आंसर हो गया बी। द लिगेंड कौन पाई एसिड, तो उसी लिगेंड को हम पाई एसिड बोलते हैं जो पाई एक्सेप्टर होते हैं। और पाई एक्सेप्टर वो होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है, चाहे वो एटॉमिक हो, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो, या चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो। और हमें पता है उसका एग्जांपल कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो इसका लॉजिक ये होता है कि वही कॉम्प्लेक्स लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने जाओगे तो यहाँ पे क्रोमियम वाले के पास मिलेगा, स्कैंडियम 3+ में नहीं है, जेनेन 2+ के पास नहीं है, टाइटेनियम 4+ के पास नहीं है, तो इसके पास क्रोमियम 3+ का मतलब हो गया इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कर पाएगा। 28 द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 5। तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका आंसर होना चाहिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा सी। द सिस्टमेटिक नेम ऑफ CH3 CHBr CHOH, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल, इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH COO C2H5, तो सबसे पहले तो एस्टर है, यहाँ पे इथाइल का नाम लिखो। देखो इथाइल कहाँ पे, ये दोनों ऐसे खत्म हो गया इथाइल। अब यहाँ पे आता है इस साइड में 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इनोएट। अच्छा यहाँ पे टी होना चाहिए था, ये आर नहीं होना चाहिए था, तो 30 का आंसर बी होगा। नन ऑफ दिस फिलहाल के हिसाब से हो सकता था, लेकिन ये 8 होगा, ए आर डी नहीं होता है, इनोएट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा बी होगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ, अब देखो इसमें क्या है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड, और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इनॉल, ये आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, तो इसका नाम क्या हो सकता था, एक हो गया 2 फिनाइल प्रोपेन, सही है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये भी सही है, एंड फिनाइल आइसोप्रोपेन तो नहीं होगा, क्यूमीन तो कॉमन नेम हो गया। तो आईपीएसी नेम पूछा है तो वो ज्यादा बेटर होगा जिसमें नंबर होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए, इसलिए बेस्ट ऑप्शन तब होता जब इसमें क्या लिखा होता, बोथ होता, बोथ ए एंड बी होता ना, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है इसमें। मतलब इसमें ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें ये ऑप्शन था पहले। 33 द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज पहले फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है यहाँ से करोगे 5 वाले साइड से करोगे तो 3 पे आएगा पहला फंक्शनल ग्रुप। तो नाम इसका हो गया पेंट 4 इन 2 2 3 डायोल। 33 का आंसर हो जाएगा सी। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, तो फिर से वही है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंट, सॉरी 4 मिथाइल पेंट 2 इनॉल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 35, अब इसका नाम करना है तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, इधर से मत आना, ठीक है, यहाँ से करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड 1 2 एंड 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिनॉल, आंसर हो जाएगा सी। 37 द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना था, यहाँ से दो 1 2 एंड 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, आंसर हो जाएगा डी। 38 द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो सबसे सीनियर इसमें कौन है, यही है 1 2 और ये हो गया 4, इसका नाम नाइट्रो है, इसका नाम मेथॉक्सी है, तो पहले मेथॉक्सी आएगा, तो 4 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, है कोई ऐसा और ऑप्शन, 4 मेथॉक्सी 6 नाइट्रो नहीं, 4 फॉर्माइल नहीं,
तो ये आंसर हो जाएगा 38 का आंसर ये हो गया। 39 डबल वन को कहाँ से पहले पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, यही से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका नाम क्या हो जाएगा? 5,6 डाईइथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन। आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो गया बी। द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीवैलेंट फंक्शनल, सबसे सीनियर कौन है? यही है 1 2 3 4, यही होगा। इसका नाम हो गया 2,4 डाईऑक्सो भी तो नहीं है, ठीक है। 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ज़्यादा बेटर है। आप कोई एसिड नहीं लिख सकते हो। 2,4 डाईऑक्सो। अब देखो इससे ये वाला बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? देखो इसमें क्लियर कर दिख रहा है कि एल्डिहाइड है। ऑक्सो लिखने से ना पता नहीं चलता है। 2,4 डाईऑक्सो का मतलब ये भी हो सकता था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता था, ये भी फीलिंग आता है। ज़्यादा बेटर कौन है? सी होगा। आईपीसी नेम ऑफ इसका नाम करना है तो इसमें तो यही हो गया आपका सीनियर मोस्ट 1 एंड 2, बिकॉज बाहर में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी तो है। 1 ये होगा, सॉरी ऊपर वाला नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग से अटैच है तो 1 पे इथिनाइल आ गया। 1 इथाइनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी मैंने उस पर पहले पोएज देखा ही नहीं था। 42 द नेम ऑफ सम कंपाउंड गिवन व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट इन अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम। अब इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4, इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, सही है। इसमें होना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम होना चाहिए 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, ये भी सही है। इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4, इसका नाम होना चाहिए 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये भी सही है। अब इसमें कार्बन चेन कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका नाम होना चाहिए 4 इथाइल 3 मिथाइल। हाँ तो ये गलत हो गया। इधर से करोगे तो ये नाम होगा तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज इधर से करोगे तो 4 5 डोवेट सेट ऑफ लोकेंट चला दिया तो 40 का आंसर डी, 42 का आंसर डी हो जाएगा। 43 द आईपीसी नेम ऑफ दिस, ये रिपीट हो गया है तो 1 2 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल। अब देखो अल्केनॉल में क्या है कि कोई डीओयू तो होता नहीं है, एक ऑक्सीजन होना चाहिए और एक अल्काइल ग्रुप का और एक अल्केन का फॉर्मूला होना चाहिए। ये वाला हो जाएगा 44 का सी। अब चेक कर लो कि इसमें डीओयू नहीं है और एक ऑक्सीजन है, काम आपका हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन जैसे खत्म हो गया। अब ये क्या है, इसमें एक डीओयू आएगा और इसमें आधा आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये आंसर हो। द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो इसमें पहले यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 3 इन 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? बी। ये था आज का सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।